अस्सलामुअलैकुम डियर्स, मैं हूं डॉक्टर शफ़क़त हुसैन अपने यूट्यूब चैनल खाकी स्टार पे। आज थोड़ी सी बात करेंगे खुशी पे। आखिरकार क्यों इंसान खुश रहना चाहता है, क्या है इसमें, क्या है खुशी। मैं थोड़ी सी इस पे बात करूंगा। खुशी एक ऐसा पल है, एक ऐसा लम्हा है जिसमें इंसान के अंग अंग, मुंह, आंखें और बातों में ऐसी लज़्ज़त होती है कि इंसान अपनी एक्सप्रेशन में, अंदाज में दिखाता है, जिसमें वो हर काम, मंजिल, मकसद, ज़िंदगी का गुजरता हुआ पल पल, दिन रात ऐसा करने की कोशिश करता रहता है कि उसको खुशी मिले। इस खुशी में उसकी सेहत सही रहती है, अपनी तबीयत और फितरत में लज़्ज़त लेता है। और खुशी क्यों न करें हम और आप, ये हर इंसान का अवलीन हक है। असल मकसद मेरी टॉपिक का ये है, आपकी खुशियों से जुड़ी दूसरों की खुशियाँ उसमें शामिल हैं या दूसरों को रंज करके आप खुशियाँ मना रहे हैं। एक वो भी लोग हैं जिनका सुबह ऐसे होता है कि सूरज सिर्फ उनके लिए उभरा हो और शामें शानदार होती हैं, रातों में लग्जरियस लाइफ, राहतें और लज़्ज़तें उनके लिए होती हैं। कहने को ज़िंदगी में उनके यहाँ कोई भी कमी नहीं है। कई लोग उनके यहाँ ताबेदारी में काम करते हैं। अपनी इन आंखों से जब देखते हैं तो ऐसे नज़र आता है कि उनसे ज़्यादा खुश कोई भी नहीं होगा और सारी खुशियाँ सिर्फ इनके लिए हैं। लेकिन दोस्तों, इनकी असल हकीकत में जब आप झांक के देखेंगे तो वो सब एक आर्टिफैक्ट है, वो सब एक मसनूई चीज़ें हैं जिससे वो खुशी लेते हैं, जिनके होते हुए सुबह उनकी, शामें उनकी, रातें उनकी। अगर वो चीज़ें ना हो तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। उनकी ज़िंदगी जैसे रोकी रोकी, उनकी ज़िंदगी जैसे फीकी फीकी। झगड़े और एक्चुअल लाइफ में उन लोगों के लिए इतने प्रॉब्लम कि वो सारी चीज़ें उन लोगों के लिए सरदर्द बना हुआ होती हैं। क्यों नहीं है असल खुशी इनके पास, द रियल हैप्पीनेस उनके पास? क्योंकि वो इतने बरूपिया हैं कि अपनी खुशी के लिए आर्टिफैक्ट, मसनूई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। उनकी खुशियाँ उस टाइम तक हैं जब तक वो आर्टिफैक्ट, मसनूई चीज़ें उनके लिए काम कर रही हैं। उसके बाद दुख ही दुख, उसके बाद हसरतें, उसके बाद टेंशन्स। दोस्तों, अपनी असल लाइफ में असल खुशी के लिए आर्टिफैक्ट और मसनूई चीज़ों का इस्तेमाल कम करें ताकि आपको एक रियल हैप्पीनेस मिले। जैसे आप गांव के इलाके में जाएंगे, जैसे आप थर जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, तो उनकी खुशियाँ देख के आप तजस्सुस और हैरानी में पड़ जाएंगे कि इन लोगों के पास ज़िंदगी गुजारने के बेसिक नीड्स तक नहीं हैं, फिर भी इतने खुश, वो सिर्फ इसलिए कि वो असलियत के रंग में रंगे हुए हैं, अपनी ख्वाहिशों को लिमिटेड किए हुए हैं, अपनी ख्वाहिशों को महदूद किए हुए हैं। ये भी एक राज है असल खुशी होने का। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खामखा किसी के काम में टांग अड़ाने की उनकी आदत होती है। ये लोगों का चलता फिरता अच्छा सा काम चल रहा है, लेकिन आके उसने उस काम में टांग अड़ा दी। उस टांग अड़ाने से क्या होगा? क्या उनका काम रुक जाएगा? नेवर, नहीं, कभी भी नहीं, नहीं रुक सकता, क्योंकि उनका काम तो चलते रहना है। सिर्फ आपके लिए टेंशन होगा। जो लोग दूसरों के चलते हुए कामों में टांग अड़ा रहे हैं, टेंशन तो उसके लिए होगा। अपनी खुशियां खो के खामखा सर का दर्द बनाएगा, अपने लिए एक और टेंशन लेगा, अपनी मंजिल खो चुका होगा। तो टांग अड़ाने वाले को कैसे मिलेगी एक रियल हैप्पीनेस? कुछ लोग अपने मिजाजों को, अपनी बातों को दूसरे के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। थोड़े टाइम के लिए आप तो खुश होंगे कि आप कामयाब हो चुके हैं, लेकिन ये कब तक? जब तक आपकी वो डोमिनेंसी है तो आपको खुशी मिलती रहेगी। जैसे ही आपकी डोमिनेंसी वो ख़त्म हो गई तो दक से नीचे आके गिरेंगे। नीचे से ऊपर तजस्सुस और हसरत के अलावा दुख के साथ कुछ नहीं देख सकेंगे। अपने दामन में दुखों का एक पहाड़ लेके चलेंगे कि मैं इनके साथ ऐसा था, मैंने इसके लिए वो किया, हत्ता कि आपको सुनने के लिए कोई नहीं होगा। व्यूअर्स, दूसरों से उम्मीद लगाना भी दुख देती है। अगर आप अजीजों, दोस्तों, रिश्तेदारों में कोई उम्मीद रखेंगे, वो लोग आपकी उम्मीदों पे उतर ना सकेंगे, तो आपको बहुत बड़ा दुख होगा। दोस्तों, ऊपर वाले के अलावा किसी और में उम्मीद रखना छोड़ दें, इससे भी आप जिंदगी भर खुश रहेंगे। दोस्तों, सहारा एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को चाहिए होता है, लेकिन ये सहारे का होना भी आपको दुख देता है जब ये सहारा आपसे चला जाता है। तो और कुछ ऐसा करें कि आप सहारा लेने के बजाय किसी को सहारा दें। कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को खुद कपील बनाएं, ताकि आपको किसी से कोई गर्ज ना हो, ताकि आपको अपने लिए सहारे की ज़रूरत ना पड़े। जब हम लोग अक्सर दोस्तों के साथ बैठते हैं, दूसरों के फॉल्ट की बातें करते रहते हैं। दोस्तों, व्यूअर्स,
अपने आप का फॉल्ट निकालो, क्योंकि आपको खुश होना है। दूसरों की अच्छी अच्छी बातें, दूसरों को अच्छे से बात करना, ये सारी चीजें अपने में अपनाएं। अपने आप में से फॉल्ट दूर करें ताकि आपको रियल हैप्पीनेस, ताकि आपको जिंदगी भर की खुशी मिले। एक मच्छर जो अपनी सर्वाइवल के लिए, अपनी जिंदगी के लिए कतरे का 10वां हिस्सा आपके खून में से चूसता है, उससे प्रिवेंट के लिए, उससे तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप स्प्रे करते हो, आप नेट्स लगाते हो। बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए। लेकिन क्या ख्याल है उन लोगों का जो अपने के लिए, अपनी लज़्ज़तों के लिए, अपनी अयाश लाइफ के लिए दूसरों का खून चूसते हैं? कभी उसके लिए काम किया? कभी उन लोगों के लिए आपने कोई स्प्रे किया? कभी जिंदगी में उन लोगों के लिए किसी प्लेटफॉर्म में आपने बात की? अगर आप अपने आप को इस बात करने के कायल नहीं समझते तो कोई बात नहीं है, कम से कम उस इंसान से नहीं, उसके उस करैक्टर से, अमल से जो कर रहा है उससे नफरत करें। मेरा सवाल है, क्या किसी के खून चूसने से रियल हैप्पीनेस मिलती है? नेवर, कभी भी नहीं। ये हो ही नहीं सकता कि आप किसी का पसीना सूखने दें, आप किसी का खून चूसें, आपको रियल हैप्पीनेस मिले और आपको खुशी मिले। दोस्तों व्यूअर्स, जब शेर किसी हिरन का शिकार करते हैं, अपने पेट की खुशी की खातर हिरन का घर उजाड़ देते हैं, चाहे वो शिकार शेर करे या शेरनी करे, तो क्या सोचते हैं व्यूअर्स कि उसके लिए कुछ भी नहीं होगा? उसी जंगल में कोई और शेर जो हट्टा खट्टा हो, उससे खूबसूरत हो, ज्यादा बहादुर हो, तो क्या होगा? कभी सोचा है? उस शेर की शेरनी उसको छोड़ के उस नए आने वाले शेर के साथ कपल बनाएगी, नए शेर के साथ जिंदगी गुजारेगी। ये है उस चीर फाड़ और दूसरों के खून करने का नतीजा। चाहे वो शेर करे या शेरनी, तब तो शेर बस हाथों को मलता रहेगा, तजस्सुस, हसरत और दुख से उसको देखता रहेगा। जिंदगी में कभी किसी को चीर फाड़ के, खून बहा के, किसी का खून चूस के, किसी के पसीने को ऐसे ही सूखने देने पे कभी भी जिंदगी में असल खुशी नहीं मिल सकती, कभी भी जिंदगी में रियल हैप्पीनेस नहीं मिल सकती। तो आखिरकार कैसे मिलेगी ये असल खुशी? दोस्तों, जैसे कहते हैं, दूसरों की इज्जत करो ताकि तुम्हारी इज्जत हो। इसी बात को आप बढ़ाते हुए दूसरों को खुशियां दो ताकि आपको खुशियां मिले। भला कैसे मिल सकती है आपको खुशी? जब उस खुशी में किसी के आंसू हो, किसी का रंज हो, उस खुशी में किसी का पसीना हो, जब उस खुशी में किसी का खून हो, जिसमें उम्मीद हो, जिसमें डिपेंडेंसी हो। असल में लोगों को इन फैक्टर्स, इन असबाब की वजह से खुशियां मिलती हैं जो आर्जी होती हैं उस फैक्टर के, उस सबब के होते हुए तक। मैंने शुरू में एक सवाल किया था, क्यों हर कोई इंसान खुश रहना चाहता है? मेरा मानना है कि इंसान का रूह माँ के पेट से जब आया तो जन्नत से आया, क्योंकि वहाँ पे लाइफ पुरसुकून थी, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। तो इसलिए यहाँ पे इंसान खुशियों और सुकून की तलाश करता रहता है। लेकिन उस सुकून में कहीं किसी का पसीना ना हो, कहीं किसी का रंज ना हो, कहीं किसी का खून ना हो, कहीं किसी के आंसू ना हो। ये भी हकीकत है कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। बस ये करें कि दूसरों की खुशियों का एहतराम करें, किसी को आपके सबब से कोई दुख न पहुंचे। एक आपकी खुशी है, एक दूसरे लोगों की खुशी है। होगा वो जो आपकी खुशी है, अगर करेंगे वो जो दूसरों की खुशी है। लेकिन अगर करेंगे वो जो आपकी खुशी है तो थक जाएंगे उसमें जो आपकी खुशी है। लेकिन करेंगे वो जो दूसरों की खुशी है तो ऊपर वाला देगा आपको जो आपकी खुशी है। मेरी बातें थोड़ी सी अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब खाकी स्टार्स यूट्यूब चैनल डॉक्टर शफकत हुसैन। अल्लाह हाफिज़।